नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ जो महारैली आयोजित की थी दिल्ली में, वह अच्छी खासी सफल रही और उसमें भारी तादाद में लोग आए और कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ अपने संघर्ष का आह्वान किया। लेकिन मीडिया में जब इसकी रिपोर्टिंग हुई, तो उस रिपोर्टिंग में कई तरह की बातें ऐसी कही गई, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कांग्रेस मुख्य राजनीतिक मुद्दों से अलग हटकर एक खास तरह के खटराक को अपना रही है, जिसका कोई खास मतलब नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में जो लेख लिखे गए, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर तो उत्साह नजर आता है और उस रैली में भी वह उत्साह नजर आया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने वोट चोरी जैसे मुद्दे पर जोर देकर थोड़ी गलती कर दी है और उसे जो मुख्य धारा के राजनीतिक मुद्दे हैं, मसलन महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और कई इसी तरह के जो मुद्दे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और यह तर्क आप महसूस करेंगे कि बार-बार मीडिया में दोहराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अक्सर यह बात कहते हैं कि जो भी कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, वह असल में गलत दिशा में मिसाइल दागने की तरह है। वे इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि वे आखिर क्यों चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात पर जोर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद में भी लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि कांग्रेस की हार इसलिए हो रही है क्योंकि वह जनता से कट चुकी है और वह वोट चोरी जैसे मुद्दे को उठाकर, ईवीएम जैसे मुद्दों को उठाकर अपनी हार को, अपनी अकर्मण्यता को छिपाना चाहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार का जो संसद सत्र था, उसकी शुरुआत के समय यह कहा था कि वो विपक्ष को कुछ टिप्स देने के लिए तैयार हैं। मेरा जो मुख्य लक्ष्य है आज के इस वीडियो में, वह इस बात को इंगित करना है कि असल में कांग्रेस के द्वारा उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह हमारे देश के लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके नेताओं ने, विशेष रूप से राहुल गांधी ने, बाकी सारे मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। राहुल गांधी लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं। अब आप इस बात को समझिए कि वोट चोरी का मुद्दा क्यों इतना महत्वपूर्ण है। वोट चोरी का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोकतंत्र है, अगर हम उसे खेल के रूप में देखें, तो उस खेल में सभी खिलाड़ियों को बराबर मौका मिलना चाहिए। उस खेल में पहले से ही मैच फिक्सिंग जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उस खेल में यह स्थिति नहीं होनी चाहिए कि किसी टीम के कुछ रन पहले से ही चुरा लिए जाए और उसे दूसरी टीम को दे दिए जाए। लेकिन हमारे देश में जो लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उसमें यह स्थिति है और गड़बड़ियां कई स्तरों पर हैं। और जो चुनाव आयोग है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरीके से विफल रहा है। चुनाव आयोग के सामने राहुल गांधी ने कई गंभीर प्रश्न रखे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो जो वोट चोरी का मुद्दा है, वह इसलिए जरूरी है क्योंकि वह इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारा जो चुनावी लोकतंत्र का खेल है, जिसमें सभी दलों को, सभी खिलाड़ियों को बराबर मौका मिलना चाहिए, वह असल में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसे कुछ ज्यादा ही फायदे की स्थिति में पहुंचा देता है। और फायदे की स्थिति जो है, वह कई अन्य कारकों से है। मिसाल के तौर पर, साफ तौर पर यह दिखता है कि जो पैसा ट्रांसफर करने की पॉलिसी सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा अपनाई गई बिहार में, उसे चुनाव आयोग ने नहीं रोका। तो यह एक तरह की पक्षधरता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है या उसके समर्थक दल है, उनके पास अकूत संसाधन है, यह दूसरा स्तर है। लेकिन उससे आगे बढ़कर एसआईआर के रूप में जो चीजें की जा रही हैं, उसमें बहुत सारा घोलमाल या हम कह सकते हैं कि घोटालेबाजी हो रही है। वो किस स्तर पर हो रही है? वह हो रही है चुनिंदा रूप से लोगों का वोट काटने को लेकर। बार बार यह तर्क दिया जाता है कि अगर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो फिर वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, कोई बड़ी रैली क्यों नहीं हो रही है। आप इस बात को समझिए कि अगर किसी गांव में से 10 लोगों का वोट काट दिया जाए चुनिंदा रूप से, तो फिर वो किस सीमा तक स्ट्रगल कर पाएंगे। निश्चित रूप से विदेशी जो विपक्षी दल हैं, वे इस जिम्मेदारी को महसूस करें तो वो इन लोगों को गोलबंद कर सकते हैं, लेकिन वह भी एक लंबी प्रक्रिया है। कुल मिलाकर हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है, वह बड़ी ही साफ सुथरी तरीके से चल रही है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यह कहा है कि असल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही वोट कट रहे हैं। यानी हर जगह इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि एसआईआर के नाम पर जिन लोगों को सेट करना है, जिन लोगों को चुनाव हराना है, उन लोगों के नाम को हटा दिया जाए, उनके समर्थकों के नामों को मतदाता सूची से अलग कर दिया जाए। और यह जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, उससे असल में हमारे लोकतंत्र का पूरा ढांचा ही है, वह तहस नहस हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक अस्थायी बहुमत की तलाश में है,
वह तलाश उसकी पूरी हो सकती है इस तरह की कोशिश के आधार पर। यानी अगर एक विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 15,000 10,000 भी अपने विरोधियों के वोटों को हटवा देती है तो निश्चित रूप से वो फायदे की स्थिति में रहेगी। विपक्षी दलों के द्वारा जो सवाल खड़े किए गए हैं उनका सीधा तौर पर जवाब चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। यह जरूरत है कि चुनाव आयोग इन प्रश्नों का जवाब दे। यह मामला अदालत में लंबित है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग ने संशोधित मतदाता सूची के आधार पर बिहार में चुनाव करा डाला, जो एसआईआर के प्रति जो अविश्वास है उसे और मजबूत करता है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो एसआईआर का मुद्दा है वो भारतीय लोकतंत्र की प्राण वायु से जुड़ा हुआ है। जो वोट चोरी का मुद्दा है वह भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती है तो वह असल में सबसे जरूरी मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि अगर लोकतंत्र की जो पूरी प्रक्रिया है, जो उसकी प्राण वायु है, जो चुनावी प्रक्रिया है, अगर वही संदेह के घेरे में चली जाएगी तो निश्चित रूप से हम यह मान सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र का भविष्य अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि इस प्रक्रिया को साफ सुथरा रखा जाए, इसमें जितने तरह के संदेह के बादल हैं उसे दूर किया जाए। और निश्चित रूप से यह संदेह के बादल लगातार घन होते जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने खामोशी ओढ़ रखी है। ऐसा लगता है कि लोग विरोध करते रहें, लोग सवाल उठाते रहें, मुख्य विपक्षी दल के नेता लगातार अपनी बातों को जोर शोर से रखते रहें हर तरह की चुनावी गड़बड़ियों के बारे में, और चुनाव आयोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वह करते रहेगा। तो जो यह एटीट्यूड है उसके खिलाफ कांग्रेस लोगों को लगातार अगर जागरूक करने का प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। जब यह कहा जाता है कि क्या इसके आड़ में कांग्रेस अन्य मुद्दों को भूल रही है, तो यह बात भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप संसद का सत्र ही देखें तो कांग्रेस के नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, चाहे वो मनरेगा का नाम बदलने और उसमें काम करने की स्थिति को कमजोर करने की बात हो, या फिर प्रदूषण की बात हो, या फिर अन्य ऐसे मुद्दे हों जो कि जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं, उन पर कांग्रेस के नेता लगातार मुखर रूप से बोलते रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि इन मुद्दों पर जब कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाया जाता है तो तमाम मीडिया के जो संस्थान हैं वह खुद ही इन मुद्दों को नेपथ्य में करने पर लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम दिल्ली में प्रदूषण के मसले को ही लें, पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से, या कहूं कि 2 महीने से दिल्ली जो है वह इस तरह के प्रदूषण से घिरी हुई है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो वृद्ध जन हैं और जो सामान्य युवक युवतियां भी हैं, वह भी घर से बाहर तभी निकल पा रहे हैं जब अत्यंत आवश्यक हो। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि दिल्ली के लोग तकरीबन 18 से 20 सिगरेट रोज पी रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं कि मीडिया में इसे लेकर बहुत ही जबरदस्त हल्ला गुल्ला हो रहा हो, ऐसा हल्ला गुल्ला कि सरकार मजबूर हो जाए कि उसकी छवि पे बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा है और उससे कुछ कार्रवाई करनी है? कभी कभार कुछ कुछ रिपोर्ट जरूर आ जाती हैं, लेकिन कभी भी यह दबाव नहीं बन पा रहा है कि यह मुद्दा जो है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। हाँ, यह जरूर हम कह सकते हैं कि बाकी दलों को भी इसमें और ज्यादा सक्रियता से अपनी आवाज को मिलाने की जरूरत है, लेकिन सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है जो कम से कम इस मुद्दे पर वो पूरी करती हुई नहीं दिख रही है। तो मैं इस बात से कुछ हद तक मुतमईन हो सकता हूं जब यह कहा जाता है कि अन्य मुद्दों के महत्व की तरफ भी ध्यान दिया जाए और जनता को उन मुद्दों के बारे में भी एक समझ दी जाए और जनता को उन मुद्दों के संदर्भ में गोलबंद करने की कोशिश की जाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है वह हल्का मुद्दा है। तो कुल मिलाकर जो तर्क यह दिया जा रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा एक तरीके से अलग तरह के ट्रैक पकड़ने की तरह है, वह मुद्दा या वह तर्क जो है, इस तरह का तर्क वह सही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मीडिया संस्थान हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो इस मसले की गंभीरता को समझें और वे इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी बातें राहुल गांधी के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही हैं, क्या उसका जवाब चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने संसद में बोलते हुए चुनाव सुधारों पर जो बातें रखी, क्या उन बातों को मानने में कोई ऐसी कठिनाई है जिसे चुनाव आयोग खुलकर कहे लोगों के सामने? अगर है तो, और क्या वो बातें ऐसी हैं जिन्हें आम तौर पर जब लोग तटस्थ होकर सोचे तो वो कहें कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है और इसे नहीं माना जाना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत ही सामान्य सी बात कही है जो इस देश में चुनाव सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस बात की जरूरत है कि उनके द्वारा प्रस्तुत
बातों पर चुनाव आयोग ध्यान दे, सिविल सोसाइटी के लोग ध्यान दें और मीडिया संस्थान भी ध्यान दे, बजाय यह तर्क देने के कि कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने तो बिल्कुल ही एक अलग राग छेड़ रखा है और उसका कोई खास महत्व नहीं है या जनता को गोलबंद करने में उसकी कोई खास भूमिका नहीं होती है। यह तर्क काफी कमजोर तर्क हो जाता है अगर हम अपने लोकतंत्र के भविष्य की तरफ ध्यान देते हैं तो, क्योंकि अगर चुनावी प्रक्रिया ही सही नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे देश के लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में ही है, क्योंकि फिर एक ही पार्टी की सरकार लगातार चलती रहेगी, उस सरकार को कोई पराजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस सरकार के पास इतने तरह के संसाधन होंगे, इतने तरह की तिकड़में होंगी कि चुनावी प्रक्रिया कभी भी पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इसलिए चुनावी प्रक्रिया सही तरीके से संचालित हो और उसमें लोगों का भरोसा कायम हो, यह जिम्मेदारी हर किसी की है। यह जिम्मेदारी सबसे बढ़कर चुनाव आयोग की है और केंद्र सरकार की है कि वे जो भी सवाल आ रहे हैं उनका समाधान करें, लोगों में चुनाव प्रक्रिया के प्रति एक भरोसा जताएं। अगर आप आज आम लोगों से बातचीत करेंगे तो लोगों के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर गहरा संदेह पैदा हो चुका है। यह गहरा संदेह इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ उठा रही है, यह गहरा संदेह इसलिए भी पैदा हुआ है क्योंकि चुनाव आयोग के पास बहुत सारे सवाल जो आम लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि जो जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आने चाहिए उसकी मांग की जाए, बजाय इसके कि राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को कहा जाए कि आपने कौन सा राग छेड़ दिया है। जरूरत इस बात की है कि पूरा दबाव चुनाव आयोग की तरफ दिया जाए, उसे इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वह खुलकर सामने आए और जो भी सवाल विपक्षी नेता रख रहे हैं उनका इस तरीके से व्यवस्थित रूप से जवाब दे कि जो आम लोग हैं और विपक्षी नेता हैं दोनों ही इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि मोटे तौर पर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया सही तरीके से काम कर रही है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह कहूंगा कि वे नई परख चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों को भी इसके बारे में बताएं। नमस्कार।